Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students here. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today we are going to study about the important features of simple harmonic motion. आज हमने simple harmonic motion का जितना भी हमने पीछे से टॉपिक पढ़ लिया है उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, मतलब कि हमने उसकी जो है वो समरी डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वाइब्रेशंस अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब कि हमारे पास कोई भी हम वाइब्रेटिंग बॉडी ले लें, चाहे हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम है, चाहे स्प्रिंग है, चाहे बॉल एंड बाउल सिस्टम है, उसमें जिस भी बॉडी को हम जो है वो मूव करवा रहे होंगे वो एक ही फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करेगी। सेकंड नंबर पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, मतलब कि चाहे हम जो है वो उसको पॉइंट ए से बी की तरफ लेके आ रहे हों, चाहे बी से ए की तरफ लेके आ रहे हों, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। इसी वजह से जो वेलोसिटी है या ये जो स्पीड होती है हमारे पास वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी या बैकवर्ड पोजीशन होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी की बात होगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम कब होगी। और वेलोसिटी का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना डिपेंड करता है किस बात के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी, उसके बाद है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, डेफिनेशंस को, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, जो कि आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स में भी आती हैं कि वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। तो वाइब्रेशन कब होगी? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे देखें कि अगर हमारे पास जो है वो पेंडुलम है, ठीक है, अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया है इसने, ठीक है, और फिर इसी पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट पे वापस आ गया है, तो ये इसकी एक वाइब्रेशन होगी, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दोबारा से फिर मीन पोजीशन पे आ गया, तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेशन। और जितना टाइम ये लेगा इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल टी के साथ। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक सेकंड में जितनी ये वाइब्रेशंस को कंप्लीट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि टाइम पीरियड जब भी आएगा उसको कैपिटल टी के साथ और फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी उसको स्मॉल एफ के साथ शो करना है। एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी का एक साइड के ऊपर, मतलब कि अगर एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन इसकी अगर पोजीशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो उसको हम नेम देंगे एम्पलीट्यूड का, और एम्पलीट्यूड को हम शो करते हैं कैपिटल ए के साथ। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का, उसको यूज़ करते हुए और इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि F इज़ इक्वल टू 1/T, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगी। अगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी एग्जाम्पल है 10.1 फाइंड द टाइम। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो डाटा हमें क्या गिवन है, एक तो नंबर 1 हमें लेंथ गिवन है, लेंथ इज़ इक्वल टू, जिसको हमने शो किया था टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, स्मॉल एल से 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन क्या है, जी, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड्स के। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो जो स्टेप्स जैसे मैंने लिखे हुए हैं कि मतलब सबसे पहले डाटा, फिर फाइंड, फिर फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, इसी तरह से सेम आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है कैपिटल टी। सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शो करेंगे स्मॉल एफ के साथ। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पेंडुलम में जो हमने पढ़ा था, टी इज़ इक्वल टू 1/2 2 पाई √L/G, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और जब टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा तो हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा
1/t। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन कैसे होगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में हमें लेंथ गिवन है और ग्रेविटी गिवन है। t इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट L कितना है 1 डिवाइडेड बाय g कितना है 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अंडर रूट 1/10। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इसका आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 0.1। इसको जब आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर टोटल आ जाएगा 1.99 सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड 1.99 सेकेंड। अब हमने जो है वो क्या, अच्छा जी, ये अब आ गया है इसका टाइम पीरियड। अब हमने जो है क्या फाइंड करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें कि f इज़ इक्वल टू 1/1.99, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड क्या आया है 1.99। अच्छा जी, इसके बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.50 पर सेकेंड। ठीक है, 0.50 पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं हर्ट्ज़। अच्छा जी, अब आपने जब भी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है हर्ट्ज़ में करना है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये इसका आंसर आ गया। अब रिज़ल्ट में आप सेम एज जो है वो इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, जहाँ उन्होंने लिखा हुआ है ना कि फाइंड द टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड की जगह आप लिखेंगे व्हेन द टाइम पीरियड इज़ 1.99 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 0.50 देन दी सिंपल पेंडुलम लेंथ विल बी। ठीक है, मतलब यही सारी स्टेटमेंट लिखनी है। फाइंड की जगह पे आपने जो टाइम पीरियड हमने फाइंड किया है वो लिखना है और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो फाइंड किया उसकी वैल्यू लिखनी है। सारी वैल्यूज़ इसमें लिख के तो ये स्टेटमेंट आपके पास जो है वो इस तरह से बन जाएंगी। मतलब इस तरह से आपने जो है इस स्टेटमेंट को लिखना है, ये आपका जो है इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट होगा। अब जो भी आपको लेंथ दी होगी, जो भी जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम एज वही रहेगी, लेंथ जो भी दी होगी आप इजीली उससे टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को एक दफ़ा आपने बुक से लाजमी रीड कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।